होता है कि हमें, जैसे तुमने कुछ भी देखा हो ना, किसी भी जगह पे सक्सेस पाने के लिए, फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स हो गए, क्योंकि इंडिया में लोग क्रिकेटर्स को खूब फॉलो करते हैं, तो तुम उनका शेड्यूल देखोगे तो इट विल बी, जैसे बोलते हैं ना, मशीन लाइक, कि इतने बजे से इतने बजे तक जिम जाना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये खेलना है, ये करना है, ऐसे पूरा दिन उनका बिल्कुल पैक्ड रहता है। ये ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आईआईटी भी लगभग वैसे ही है। ये ठीक है, ये भी जैसे बोलते हैं ना, मेंटल जिम्नास्टिक है। तो यहाँ पे भी सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो लगभग फिक्स होना चाहिए फॉर एवरी डे, अभी से लेके जब तक एग्जाम हो। इसमें अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि अनस्टेबल माइंड को शो करता है वो। मतलब कभी हमने कोई यूट्यूब पे उल्टा सीधा वीडियो देख लिया, उसने कुछ बोल दिया कि ये बुक से आएगा, वो बुक करने लग गए, ठीक है, और कभी रिवीजन करने लग गए विदाउट एनी प्लान। अगर प्लान नहीं है तो फिर क्या होगा कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। इसलिए जैसे हमने मान लिया अनअकैडमी ज्वाइन कर रखा है, अनअकैडमी से ही पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज़ तो क्या है कि वी शुड फिक्स टीचर्स। ये ठीक है, फिर देन यू शुड स्टिक टू इट। ये ठीक है, फिक्स्ड, फिक्स टीचर्स एंड देन स्टिक टू इट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि हमने कोई टीचर फिक्स किया फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी रीज़न से, उसके बाद हमने पढ़ना चालू किया। अब मान लिया जैसे ही पढ़ाई में अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ आएंगी तो हमें दिमाग पे तो जोर डालना ही पड़ेगा कहीं कहीं। अब मान लिया हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो हमें अपने ऊपर शक होने की बजाय टीचर पे शक होने लगता है कि शायद ये समझा नहीं पा रहा है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ बट शायद इसको समझाना नहीं आता। फिर हम भाग के दूसरे टीचर के पास चले गए, टीचर 2। ये ठीक है, अब वो मान लिया तुम्हें क्या बोलते हैं, हलवा जैसी चीज़ें पढ़ाने लगे, जैसे हम बोर्ड पढ़ाने लगे। अब मतलब जिसको हम फनल बोलते हैं ना, फनल, ये हो गए बोर्ड्स के बच्चे। ये ठीक है, मतलब 1 करोड़ या पता नहीं, मेरे को, मैं तो ऐसे नंबर बोल रहा हूँ, 50 लाख या 1 करोड़ बच्चे होते हैं। ठीक है, एक तो ये बच्चे हो गए। फिर दूसरी फनल हो गई अपने लिए मेंस की। ये ठीक है, ये 10-12 लाख बच्चे हो गए। ठीक है, फिर तीसरी फनल हो गई एडवांस की। ठीक है, इसमें अब हार्डली जो फाइट मारने वाले बच्चे हैं वो 50,000 हैं, 50,000। ये ठीक है, जो फाइट मारने वाले हैं 50,000 टू 1 लाख मान लो, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब मान लिया कोई टीचर जैसे बोलना है हल्का फुल्का पढ़ा रहा है, पढ़ा कम रहा है और नौटंकी ज़्यादा कर रहा है। ये ठीक है, जोक क्रैक कर दिए और उल्टी सीधी चीज़ें बता दी कि 4 घंटे में 40 मार्क्स कैसे लाएं। ये ठीक है, इस तरह की चीज़ें बता दी तो इस तरह के बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये मेहनती, ये मेहनत कम करते हैं। ये ठीक है, ये मेहनत नहीं कर सकते, तो इससे पढ़ना चालू कर दिया। ये ठीक है, हमें इंजॉय होना चालू हो गया कि हमने लगा कि यार मज़े आ रहे हैं। तो फिर इससे पढ़ते पढ़ते अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो 3-4 महीने बाद समझ में आ जाएगा कि यार इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं हो रहे। देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारा 1.5 आवर्स है एक क्लास में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यूजली 300 घंटे या 250-300 घंटे पढ़ाते हैं एक सिलेबस के लिए, सिलेबस ख़त्म करने के लिए। ये ठीक है, अगर मेरे को बोला जाए तो आई कैन टीच फॉर 600 आवर्स। ये ठीक है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा सकते हैं, बट देर हैज़ टू बी ए लाइन। हमें एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो जो भी क्लास का 1.5 आवर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से मान लिया हमने 10 मिनट कट करके वेस्ट कर दिया किसी भी एक्स वाई जी रीज़न से, तो कहीं ना कहीं हमारा एकेडमिक्स कॉम्प्रोमाइज़ होगा, श्योर बात है। ठीक है, अब बच्चों को अगर हैप्पी रखना है तो हमें इस तरह के टोने टोटके करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मेरा ये है कि हमने एक टीचर से पढ़ा, हमें पसंद नहीं आया, फिर हमने जंप किया दूसरे टीचर से और मान लिया उसका पसंद आने लगा। फॉर एग्जांपल, ये ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज बैंड ऑफ पीपल। ये ठीक है, हु कैन नॉट वर्क वेरी हार्ड। ये ठीक है, जिसको मैंने बोला कि जिन्हें अपने ऊपर नहीं टीचर के ऊपर शक होना चालू हो जाता है कि शायद यही सही से नहीं पढ़ा पा रहा, मैं तो फोड़ूँ। ये ठीक है, सबको ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो फोड़ूँ, दिक्कत दूसरे में। जो बच्चा सिंसियर होगा और इस टाइप का होगा ना, उसको भी 3-4 महीने बाद रियलाइज़ हो जाता है कि उसके नोट्स की क्वालिटी क्या है और क्वेश्चन वगैरह क्रैक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उसको सब कुछ बच्चा बच्चा टाइप चीज़ पढ़ा दी गई है। जी ठीक है, जो उसके समझ में भी आएगी ऑफ कोर्स।
अगर हम बोर्ड का कुछ टॉपिक पढ़ाएं तो वो इतने लाख बच्चों को समझ में आएगी। फिर अगर हम मेंस के इजी क्वेश्चन कराएं तो वो इतने लाख लोगों को समझ में आएगी। तो जो मेंस की क्लास में बोर्ड का बच्चा बैठा होगा उसे लगेगा यार टीचर बेकार है, ये ठीक है अगर टीचर मेंस का पढ़ा रहा होगा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर अगर हम एडवांस का पढ़ाएं तो 50,000 1 लाख बच्चों को समझ में आएगी। तो यहाँ इन बच्चों को लगेगा कि यार इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग सा पढ़ाई चलती है, क्योंकि इट इज टफ ऑफ कोर्स। जैसे जैसे फनल में नीचे जाते चले जाओगे, अब मान लिया 100 रैंक वाले पे आ गए, तो 100 रैंक की फाइट करने वाले 500 बच्चे होते हैं। ये ठीक है, 500 बच्चे फाइट करने वाले होते हैं, उसमें से कुछ 100 अंदर चले जाते हैं जो कुछ कुछ चीजें सही करते हैं, 400 बाहर बैठे होते हैं टॉप 100 रैंक से। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि जो IIT JEE की प्रिपरेशन है दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इम्पॉसिबल, हजारों बच्चे करते हैं। ये ठीक है, एट द सेम टाइम दैट इज नॉट इजी केक ऑल्सो, कि हम बस ऐसी केक उठा के खा लें, इतना भी ईजी नहीं है। तो इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, अब इतने लाख बच्चे डिसिप्लिन नहीं हो सकते, इतने लाख बच्चे बहुत अच्छी तरह डिसिप्लिन नहीं हो सकते। मेंस की जो फाइट करने वाले बच्चे हैं 10 लाख, दे कैन नॉट बी डिसिप्लिन। वो वो क्या करेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन मस्ती मारेंगे, 3 दिन इधर उधर वीडियो देखेंगे, 5वें दिन वो कुछ और बात कर रहे होंगे। ये ठीक है, पबजी बैन हो गया और ये हो गया वो, इस तरह की बातें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में हमें मजा आता है, ऑफ कोर्स मजा आता है। और किसी भी, अगर हमें हाई फाई चीज़ चाहिए, माने किसी भी सिलेक्टेड बैंड में जाना है, मान लीजिए मेरे को इस बैंड में जाना है, तो मेरे को इन लोगों से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ये ठीक है, इन लोगों से डिफरेंट क्या करना पड़ेगा, हमें शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये ठीक है, अब इसके नीचे 500 की रैंक में जाना चाहते हो, मतलब टॉप 100 में जाना चाहते हो, और ज़्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कहीं कहीं कुछ बच्चों को फील ऐसे होता होगा कि यार भगवान ने हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी की है, दिमाग कम दिया है, दूसरे लोगों को ज़्यादा दिया है। ये ठीक है, दूसरे लोगों को तो 4 घंटे पढ़ के ही वो चीज़ समझ में आती है जो मेरे को 10 घंटे में समझ में नहीं आती। तो ये बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा ऐसा नहीं होता है। ये ठीक है, ये बात डेफिनेटली होता है। ठीक है, कुछ लोगों के पास, जैसे बोलते हैं ना, भगवान ने उनको एक्स्ट्रा ब्रेन दे रखा होता है। ठीक है, अब मान लिया मेरे पास उतना ब्रेन नहीं है। ठीक है, एक तो हो गया कि जैसे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कि ये बंदा 4 घंटे खेलता है, कोई 4 घंटे खेलता है दिन में, 5-6 घंटे पढ़ता है, फिर भी इसकी रैंक अच्छी चलती है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे निकालोगे टोटल, तो हार्डली 100-200 बच्चे होंगे, हार्डली। ये ठीक है, हार्डली 100-200 बच्चे होंगे जिसका बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो थोड़ा सा पढ़ा, सब कुछ उन्हें याद हो गया, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो तुम इसको क्यों देख रहे हो? ये कि तुम तो बाकी के बच्चों को देखो ना, जो मतलब 10 लाख में से अगर 200 बच्चे निकाल भी दिए तो 9,99,800 बच्चे बचे हैं फिर भी। ये ठीक है, इन बच्चों को तो मेहनत करके ही ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, एंड अगर किसी में ब्रेन बहुत ज़्यादा तेज है, दैट डज नॉट गारंटी कि आगे चल के वो उसी रेशो में सक्सेसफुल होगा। ये ठीक है, यू नीड नॉट टू बिलीव मी, बट तुम किसी भी 10-20 लोगों को उठा लो, ये ठीक है, इंडिया से जो सक्सेसफुल होंगे, यू विल फाइंड के ऑल आर नॉट IITians। पहली बात तो, एक तो ये मिथ है ना कि IIT में जाओगे तो ही टॉप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मे बी 40% IITians होंगे, 60% नॉन IITians होंगे, और ऑल ऑफ देम विल बी वेरी हार्ड वर्किंग। दिस इज अ कॉमन ट्रेट। ठीक है, मतलब अगर हम ये उठाए ना कि 91 का रैंक 1 कौन था, 92 का, 1991 1992 का रैंक 1 कौन था, या 1 से 10 क्या थे, 1 से 10 क्या थे, 1 से 10 क्या थे, तो ऐसा थोड़ा है कि ये लाइफ में इसी हिसाब से सक्सेसफुल हुए कि जो रैंक 1 था वो सबसे टॉप पोजीशन पे बैठा है, रैंक 2 से नीचे वाली पे रैंक, ऐसा थोड़ा होता है। IIT JEE इज जस्ट वन एग्जाम। ये ठीक है, ये एग्जाम तुम्हें बहुत सारी क्वालिटीज जनरेट कर देगा। ठीक है, विच विल बी यूजफुल इन रेस्ट ऑफ द लाइफ। और उसमें से एक बहुत बड़ी क्वालिटी क्या है कि विदाउट बोर हुए, ये ठीक है, लगातार मेहनत करते जाना। ये ठीक है, डिसिप्लिन में रहना। ये ठीक है, मतलब अगर हमने बोला कि 6 बजे उठना है तो 6 ही बजे उठना है, और 6 बजे उठना है मॉर्निंग में। फिर मान लिया हमने बोला कि 7 से 9 पढ़ना है या क्लास जो भी है,
फिर इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। ऐसा प्लान बच्चे फॉलो कर सकते हैं 2-2 3-3 साल तक लगातार, विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक मतलब साल में 5 दिन नहीं किया वो चलता है, 10 दिन नहीं किया वो चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने में 10 दिन किया और 20 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कैपेबिलिटी है ये कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन के अंदर वाली फायर से। ठीक है, बाहर तो तुम किसी के भी जाके देख लो, संदीप माहेश्वरी, इस तरह के मोटिवेशन। अब मैंने तो एक बार देखा था, मेरे को तो बहुत ही फालतू लगा, पता नहीं उसमें बच्चे मोटिवेट कैसे हो जाते हैं। और जिसे बोलते हैं ना बकवास, जिसे बोलते हैं जो रियल लाइफ में कुछ भी काम के नहीं आ सकता। मैं आई एम नॉट सपोज टू टेल यू द थिंग विच यू विल लाइक, आई एम सपोज टू टेल यू द थिंग विच इज करेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमसे 5 घंटे मेहनत हो पा रही है, 5 ही घंटे करो, ये ठीक है, और धीरे धीरे 5 का 6 कर लेना, 6 का 7 कर लेना, 4 महीने बाद ऐसा हो जाएगा। दिस ऑल बुलशिट, ऐसा थोड़ा होता है। क्यों नहीं मेहनत हो पा रही? ये ठीक है, मान लिया अगर कोई मेडिकल कंडीशन है देन आई कैन से कि ठीक है, मेडिकल कंडीशन में तो हो जाए, बट अगर तुमसे मेहनत नहीं हो पा रही तो तुम नालायक हो। उसका सीधा सा मतलब ये है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि आईआईटी जेई में सेलेक्ट होने की केवल तुम्हारी इच्छा है। ये ठीक है, ऐसी इच्छा तो मेरी पीएम बनने की भी है, बट मैं घर में सोता रहूं और सोचता रहूं कि यार पीएम बन जाऊं, काश मैं पीएम बन जाऊं, तो ऐसे पीएम थोड़ा बन जाएंगे। अगर हमें किसी भी चीज की इच्छा हुई है तो उसके लिए उसी अमाउंट में वर्क भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी ने मान लिया मोटिवेट किया, तुम्हें चीजें बहुत अच्छी लगी कि यार ये तो सही बात कर रहा है, और वो इंडोर्स कर रहा है, ये ठीक है, हमारी जिसको बोलते हैं ना एक वर्ड कि आलसपना जो है, उसको अगर इंडोर्स कर रहा है सामने वाला बंदा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आलस चलता है, ठीक है, 2-3 घंटे तुम खेल सकते हो, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, बेवकूफ़ी है। 2-2 घंटे डेली वेस्ट करोगे ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ, हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर माने कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, मान लिया, और 2-2 घंटे वेस्ट करके वो सेलेक्ट भी हो गया, ठीक है, मान लिया उसका 5,000 रैंक कर गया, तो वो ये थोड़ा ढिंडोरा पीट सकता था कि देखो मैं तो 2 घंटे गेम खेलता था फिर भी मेरी 5,000 रैंक आ गई। हो सकता है वो महागधा हो, ये ठीक है, वो 50 रैंक का पोटेंशियल और 5,000 ले आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। 5,000 रैंक इज नॉट ए गारंटी कि वो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है अगर उसने मेहनत नहीं की है और उसका पोटेंशियल 50 रैंक लाने का था, फिर वो 500 लाया, तो दुनिया में उससे बड़ा कोई गधा ही नहीं है, भले ही उसकी 5,000 रैंक आ गई। एक बच्चा वो है जिसका पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ये है कि पिछले 10-12 साल से जैसे पढ़ाई की है हमने, रट रट के की है या फिर समझ के की है, 10,000 रैंक का पोटेंशियल है, ये ठीक है, वो मान लिया 7,000 रैंक ले आए, तो आई विल से ब्रावो, बिकॉज इसका कर्व जो है अपवर्ड है, अब वो लाइफ में आगे और ऊपर जाएगा। ये ठीक है, ये एक तो इसमें मेहनत से, तो उसको लगा कि हाँ मेहनत करने से सक्सेस मिलता है, आगे जाके आईआईटी में और जाके मेहनत करेगा, वो हो सकता है इस बंदे को और पीट दे वहां जाके ना, इसकी डिपार्टमेंट में रैंक बहुत अच्छी चले, हर साल ऐसा होता है। तो मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ठीक है, कोई भी, जैसे बहुत सारे बच्चे ट्रिक व्रिक के लिए पागल रहते हैं, एंड यूट्यूब में यू विल फाइंड देयर इज ए, जिसे बोलते हैं ना बाढ़ आई हुई है कि हम 2 महीने में कैसे पढ़ें, 3 महीने में कैसे पढ़ें। ये ठीक है, तुम सिंपल सोचो, एक बच्चा 2 साल से, मतलब 11th+12 से लगा पड़ा है मेहनत करने के लिए, 2 साल से, ठीक है, ठीक ठाक से आईक्यू के बच्चे, ऐसे बच्चे का चांस ज़्यादा होगा, या ऐसे बच्चे का चांस ज़्यादा होगा जो 2 साल तक सो रहा है, ये ठीक है, यूट्यूब पे देख रहा है, पबजी खेल रहा है, फिर उसे जाके एक वीडियो देख रहा है कि 2 महीने में सेलेक्ट कैसे हो। अबे वो जो 2 महीने में सेलेक्ट कैसे हो वो वीडियो सब देख चुके हैं। तो ये जो 2 साल से पढ़ रहा है, अगर इसमें कोई ऐसा सीक्रेट सॉस है तो वो तो इसने भी खा लिया होगा ना। ये तो एक सिंपल आईक्यू वाली बात है, 2 महीने में या 4 महीने में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। इतना अगर शानदार ब्रेन है कि हम 2-4 महीने में पढ़ के सेलेक्ट हो जाएं, तो फिर तो तुम 1-2 साल में बिल गेट्स ही बन जाओगे। अगर इतना जबरदस्त दिमाग है फिर तो मैं आईटी जाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही बिल गेट्स बन जाएंगे। ये ठीक है, मतलब यहाँ पे भी बेसिकली आईक्यू आ जाता है। सब लोगों का मोटिवेशन लेवल एक नहीं हो सकता ऑफ कोर्स, एंड अप टू सम एक्सटेंट आईक्यू भी एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बात बताऊं, मैं जैसे अपनी जब ऑफलाइन क्लास होती थी
तो मैं जब ये बोलता था ना कि यार 12 बजे ऐड चलती है, ये ठीक है, तुमने भी देखा होगा ना, इस तरह की कि मेरे बाल उड़ गए, ठीक है, फिर मैंने ये वाला ऑयल लिया 500 रुपये का और अब मेरे बाल आ गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो बच्चे हंसते थे, कि बच्चे बोलते थे कि यार इतना भी कोई बेवकूफ़ होता है जो इन सब चीज़ों पे यकीन करे, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछो कि ये वाली जो ऐड है तो बचपन से देखते आ रहे हो, अभी तक चल रही, अगर इसका फ़ायदा नहीं होता तो जो वो ऑयल बेचने वाला बंदा है वो बंद कर चुका होता, वो तो हज़ारों करोड़ों रुपए जला के भाग गया होता अब तक तो। बट फिर भी ऐड चल रही है, उसका मतलब क्या है कि देयर इज़ ए बैंड ऑफ ढक्कन्स, ये ठीक है, जिसे बोलते हैं ईडियट, जो इन सब चीज़ों पे अभी भी यकीन करते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि अगर 500 रुपये में बाल आ गए हो तो दुनिया में कोई गंजा ही नहीं होता। ये ठीक है, 500 रुपये में तो सरकार ही सबको स्पॉन्सर कर देती कि लो 500 रुपये और गंजे मत रहो, ठीक है, ऐसा। बट उनका दिमाग इतना चलता ही नहीं, ठीक है। उनका दिमाग ये कब चलता है, जब वो इसमें ना 10-20 बार पैसे जला लेंगे, तब उन्हें लगता है कि शायद यार इसमें कुछ गड़बड़ है, ये ठीक है। अब जो बच्चा यहाँ पे हंस रहा है ना कि दुनिया में इतने ढक्कन लोग भी होते हैं, वो खुद जाके यूट्यूब पे क्या देख रहा है कि 2 घंटे में 60 मार्क्स कैसे लाएं। तो अब ये ढक्कन है किसके लिए, इन बच्चों के लिए, ये जो फनल में बच्चे ना, इनके लिए ढक्कन है। मुझे लगा कि दुनिया में ऐसे भी ढक्कन होते हैं जिनको ये सीरियसली लगता है कि 2-4 घंटे पढ़ के 50-60 मार्क्स लाए जा सकते हैं या सिलेक्शन हो सकता है। तो मतलब जो दूसरे को बेवकूफ़ बोला है समहाउ, ये ठीक है, ऐसे भी बेवकूफ़ कम नहीं है जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको खुद ये लगता है कि, या मैंने पता नहीं आईआईटी जेई में देखे थे क्या, पता नहीं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई ऐसा वो था, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ इस तरह के, कि मैंने पता नहीं किसी ने, बच्चे ने मेरा था टाइटल कि सर ये इम्पोर्टेंट है क्या। तो बताओ, अगर ये वाला वीडियो जेई वाले देख लें, ये ठीक है, वो तो क्या बोलते हैं, सुसाइड ही कर लेंगे। ये लटक गया, ये पंखा चल रहा है, लटक गया इससे। कि आईआईटी जेई की जो मैंने रेपुटेशन बनाई इतने 30 साल में, कि यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि किस तरह का पेपर आएगा, यू कैनॉट प्रेडिक्ट, बिकॉज रैंडम चीज़ है, वो फिक्स पैटर्न से पेपर बनाते नहीं। उसको अगर तुम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दोगे तो यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे मैं यूपी में पढ़ा था, तो यूपी में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा था मैं यूपी में ना, तो वहाँ पे टीचर क्या करते थे, कुछ कुछ ना ट्यूशन पढ़ाते थे, ठीक है, ठीक, क्लास में तो पढ़ाते नहीं थे बिल्कुल, कोई वहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी, गोलियाँ चलती थी, ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन में, ट्यूशन वाले बच्चों को, जैसे अगर कल पेपर हुआ तो वो लिखाते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 दिन पहले, वो कुछ नहीं मतलब फ्रॉड था, वही क्वेश्चन पेपर में आने वाले थे, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से लिखाते थे। बट इसका तो बनता है क्योंकि पेपर ही ये बंदा बना रहा है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा तब तो चलता है ना, क्योंकि इसे पता ही है कौन सा पेपर है। तो वो अपने ट्यूशन वाले बच्चों के लिए ऐसे कराते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल लॉजिक समझ में आती है कि भाई उसको, टीचर को हमने ट्यूशन के पैसे दिए 1 साल तक, तो वो रिटर्न में कुछ फेवर कर रहा है। यहाँ पे कोई भी चंपू उठ के, जिसने आईआईटी खुद नहीं दिया होगा, वो बता रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है। अब ये पेपर तू बनाता है, तेरे को कैसे पता है, 1 करोड़ क्वेश्चन है। अब ऐसे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं लिख दूं, पहला वेक्टर का क्वेश्चन है, दूसरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो तो आएगा ही आएगा, वेक्टर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये ठीक है। या फिर हमने नोट्स से लिख दें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मेरे नोट्स में, अब नोट्स में जितने टॉपिक कवर हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे ना, कुछ टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, तो वो तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट वैसे हो गए, इसमें क्या बेवकूफ़ी है। और तीसरा ये भी है कि मान लिया 10 लोगों ने बोला, एक ने बोला कि फैमिली ऑफ प्लेन्स पे क्वेश्चन आएगा, पक्की बात है, दूसरे ने कुछ बोल दिया, तीसरे ने कुछ बोल दिया, बाई चांस किसी का तुक्का लग गया, ये ठीक, कुछ ना कुछ तो पेपर तो बनेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि पेपर आसमान में से उतर आएगा। और जो हमें थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसी से क्वेश्चन बनेगा, तुक्का लग गया, वो लेके नाचता हुआ फिरेगा कि भाई ये तो ऐसा हो गया, मैंने तो पहले ही बोला था, किसी ना किसी का तुक्का तो लगेगा ही। खैर, मैं तो तुम्हें ये बोलूँगा कि देखो आईआईटी जेईई इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस अगर हमें ये समझ में आता है कि देर इज नो शॉर्टकट, ये ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर भगवान चाहिए तो मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो पड़ेगा, इफ़ यू वांट गॉड, इफ़ यू वांट टू मीट गॉड। उसी तरीके से
अगर जेई में सेलेक्ट होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे राउंड। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई शॉर्टकट कोई नहीं है, ये ठीक है। कुछ कुछ कोचिंग में, मतलब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, चलो कुछ कुछ कोचिंग में क्या करते हैं कुछ टीचर्स, ये ठीक है, टीचर्स के पास यूजली जैसे कोई भी नेशनल कोचिंग हुआ उसका कल पेपर है, ठीक है, यूजली उनके पास पेपर प्रूफ रीडिंग क्वेश्चन बनाने के लिए एक दो दिन पहले आ जाता है। तो वो टीचर्स क्या करते हैं उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ा सा क्लास में करा दिया, ठीक है। अब बच्चे जो जाएंगे उसके पेपर करने, उन्हें लगेगा यार ये क्वेश्चन तो हो गए मेरे से, ठीक है, उन्हें लगता है यार ये टीचर मस्त पढ़ाता है, जो इसने बोला वो क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं। अब ये अल्टीमेट चीटिंग है, ये ठीक है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको समझ में आता है क्या गेम चल रहा है, जो ढक्कन है ना उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि इसने बहुत शानदार पढ़ा दिया, ऐसे ही दो क्वेश्चन आते हैं, ये ठीक है। क्वेश्चन किस हिसाब से मिल रहा है उससे भी समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आईआईटी जेईई में थोड़ा काम आएंगे, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, या फिर हम ये बोल दें कि ऐसे मार्क्स से स्कोर करते हैं, ये चार टॉपिक पढ़ लिए, ऐसे थोड़ा होता है। आईआईटी वाले जो पेपर बना रहे हैं इसकी रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी दे विल ट्राई टू मेक ए फेयर पेपर जो सबके लिए एक जैसा हो। तो इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें पता लग जाएगा कि 90% जनता ना यूट्यूब पे बस आजकल ऐसी बैठी रहती है, यही सब, ये ठीक है, जैसे बोला तांत्रिकबाजी, यही सब टोने टोट के कर रही होती है बैठ के ना, कि कहीं से कोई मंत्र मिल जाए कि जिसको कर दें तो हमारा वेक्टर क्रैक हो जाए, या इसका क्वेश्चन क्रैक हो जाए। कुछ भी नहीं होगा भाई, अगर आईआईटी जेईई का पेपर दे रहे हो तो एक तो मिनिमम आईक्यू होना ही चाहिए ये सब चीज़ें समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। अगर बंदा सिंसियरली डिसिप्लिन वे में मेहनत करे, ठीक है, तो धीरे धीरे उसको समझना है कि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़, जैसे मान लिया अभी सर्कल पर आ जा रहा है, हमें लगा सर्कल बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ते जाओ, ठीक है, दोबारा पढ़ो उसको, तीसरी बार पढ़ो, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट गेटिंग फील ऑफ इट, ये ठीक है। बट उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मैं तो ऐसा कोई शॉर्टकट बताता नहीं, कोई शॉर्टकट होता ही नहीं। तो अगर किसी के भी दिमाग में ये है तो वो निकाल दो, ये ठीक है। देन अगर किसी को भी ऐसा लगता है ना कि ऐसे 400 BC करके हम सेलेक्ट हो सकते हैं, तुम इसी बैंड में हो, ये ठीक है, फिर इसी के लायक हो, बोर्ड की लायक हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पास हो जाएगा, यहाँ तक नीचे नहीं पहुंच पाओगे फनल में। तो कोई भी सीक्रेट सॉस नहीं है, केवल एक सीक्रेट सॉस है कि हम, पहला चीज तो देखो हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है नहीं चल रही है, उसका मैंने तरीका तुम्हें क्या बताया। तुम बस अपना जो तुम्हारा शेड्यूल है ना डेली का, वो पिछला 15 दिन का एनालिसिस कर लो। इफ इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब कि मैं 6 से 8 पढ़ता हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक क्लास करता हूँ, अगर ये मोर और लेस कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ इट इज हैफेजर्ड, बहुत ज्यादा, कि एक दिन तुमने 6 से 12 तक पढ़ लिया, ये ठीक है, अगले दिन मैं 6 से 8 तक यूट्यूब देख रहा था, फिर उससे अगले दिन 6 से 8 तक कुछ और कर रहा था, उसका मतलब क्या है, यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो प्रिपरेशन हमारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड हैं तो रिजल्ट धीरे 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 आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे बोलते हैं स्ट्रैटेजी क्या, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, मेहनत करो, और क्या स्ट्रैटेजी है, ये ठीक है। जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उस सीक्वेंस में सीक्वेंशली पढ़ो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बहुत इंटर रिलेटेड हैं, बीच में से कुछ लेके पढ़ना चालू कर देंगे और अगर पहले से एक्सपोजर नहीं है तो डिफिकल्ट होगी, ये ठीक है। उसको समझने में जितना टाइम लगेगा उससे जल्दी तो हमारा, उससे जल्दी तो अगर हम सीधा सीधा सीक्वेंशली वीडियो देखें तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब ये सब कुछ अंदर से आना चाहिए, अपने अंदर से आना चाहिए, कोई दूसरा बंदा मोटिवेट कर देना, 2-4 दिन वो मोटिवेशन चलता है, उसके बाद फिर वही वापस, ये ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही बोलना है। और अभी जैसे कुछ बच्चों की डेफिनेटली प्रिपरेशन बहुत लो लेवल पे होगी, और पता नहीं जनवरी में कुछ कह नहीं सकते कि मेंस होगा या नहीं होगा।
जैसे हम बोलते हैं अगर आईक्यू से मेरे से पूछो तो आईक्यू लगा के तो मेरे को लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स वगैरह बहुत डिसरप्टेड हैं, अभी बहुत जगह शायद क्लासेस भी नहीं होंगी, तो उन बच्चों को नहीं छोड़ सकते शायद। ये ठीक है, गवर्नमेंट उनके लिए भी सोचेगी ना, कुछ तो क्लासेस रन होनी चाहिए ना बिफोर आस्किंग देम टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो हमारे पास बैंडविड्थ तो है भी मेहनत करने का, बशर्ते कि हम इसके आगे एक भी दिन वेस्ट ना करें।